सब बैठे हैं। अच्छा आई चली आई चाची आई बैठे चली आइए सर चलिए आइए। पानी रहेगा बाहर में। प्रज्वलित वाला क्या हुआ था? संरक्षक भाई रत्नेश जी का आदेश हुआ है कि कार्यक्रम की जो औपचारिक रूप से विधिवत तरीके से संचालन जब तक नहीं होता तब तक ये महामोर्चा के उद्देश्यों पर अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, इसके बारे में अपना मुकद्दर बना सकते हैं। एक बार ने कहा भी है कि हाथों की लकीरों में तकदीर नहीं हुआ करती, वोट देने का अधिकार उस हथियार से आप अपनी तकदीर भी संभालती है, उसके खिलाफ सीना तान का सीना ठोक कर खड़ा हो जाता है। कर्पूरी जी के बाद 35-36 साल के बाद बिहार में अति पिछड़ा समाज का एक बेटा जिसका नाम जयनाथ चौहान है, उसने कुर्सी को लात मारकर अति पिछड़ों के अधिकार के लिए सीना तान कर खड़ा होने का काम किया है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प किया है कि जब तक अति पिछड़ों के मान सम्मान की लड़ाई को अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम लोग चैन की सांस लेने वाले नहीं। ये महामोर्चा का मोर्चा बिहार के 6 करोड़ जो अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं उसके बीच जाने का काम करेंगे, उसको समझाने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे, उसको मनाने का काम करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे अति पिछड़े समाज का बेटा राजा होगा, बिहार का राजा बनेगा, देश का राजा बनेगा, वो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्लेटफॉर्म के तले ये संभव होने वाला है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं, आप सभी एक इतिहास जो रचने वाला है उसके साक्षी होने वाले हैं, उसके साक्षी होने वाले हैं। बहुत सारे जो सबसे पहले समारोह के अध्यक्ष जयनारायण चौहान का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे लोग को भी मंच देने का काम किए हैं। तमाम उपस्थित अति पिछड़ा आरक्षण बचाव संघर्ष मोर्चा के बंधुओं, मैं आप लोगों के बीच बहुत कुछ भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं नवल किशोर प्रसाद मुंगेर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, किसी भी
संघर्ष मोर्चा हो, कोई भी संगठन हो, उसके लिए संगठित होकर चलना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं दो नहीं आप लोगों के भी अर्पण नहीं समर्पण होता है, मैं नहीं हम होता है, और संगठन से जुड़े रहना ही हम लोगों का कर्तव्य होता है। अतः आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप जो मोर्चा हम लोगों का संगठन बना है इसमें जुड़े रहिए और अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम करें। जय भीम, जय अति पिछड़ा समाज। हम लोग एकत्र हों, अधिक से अधिक जोड़ने का काम हो, यही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, चौहान साहब से निवेदन करते हैं, अजय भूषण दिवाकर से निवेदन करते हैं। इतना ही काफी दीपक पहले अपने दिल के अंदर जलानी होती है, मन के अंदर जलानी होती है। कहा जाता है कि अब दीपो भवा, आप अपना प्रकाश स्वयं बने। जब मैं खुद अंधकार में रहूंगा, जब मैं खुद विवेक शून्य रहूंगा, तो मैं दूसरे को क्या जागरूक करूंगा। ये हमारे महापुरुषों ने आज नहीं बहुत सदियों वर्ष पहले कहा। आज हम लोग एकत्रित हैं इस रविंद्र भवन अति पिछड़ा आरक्षण बचाव संघर्ष महामोर्चा बिहार के इस कार्यक्रम के अंतर्गत साथ में बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह की पखवाड़ा में हम लोग शामिल हैं। और इस शामिल में इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जयनाथ चौहान जी, प्रदेश के संयोजक हमारे जवाहर बाबू, प्रदेश के सचिव और अन्य पदाधिकारी, मैं सभी लोगों का नाम तो नहीं जानता हूँ क्योंकि मुझे 2 महीना पहले ही ये बागडोर सौंपी गई है। तो तमाम पदाधिकारी को मैं इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जिन महापुरुषों की कलम में हमें संविधान से चलने की आज़ादी दी, हमें बोलने की आज़ादी दी, हमें ये कपड़ा पहनने की आज़ादी दी, हमें ये कलम रखने की आज़ादी दी, आज हम उन्हें भूल रहे हैं। महापुरुष कर्पूरी माननीय लालू प्रसाद जी, जगदेव बाबू, क्या कहे, कितना गिना है, बहुत अनगिनत हमारे हीरे मोती थे बिहार के, भारत के, जिन्होंने आरक्षण बचाने के लिए एक से एक अस्त्र शस्त्र हमको आपको दे के गए हैं। सिर्फ उसे पढ़ने की जरूरत है, दिल में आत्मसात करने की जरूरत है। चलिए, हमें कुछ समय का अभाव है, कम समय मिल रहा है, इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बाबा साहब का बात भूलकर हो नहीं रहा है ना। अरे महाराज, एक दिन जयंती मनाने से क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आज इसे नहीं दोस्तों, जब बात होती है जहाँ पीर साहब के बात हो रहा है, अरे महाराज इतना लोग मिलकर हमारा अच्छा नहीं बता सकते। गद्दा लुटाई, अरे गलबा में मत की कमर में झड़ुआ बंधाई। आप कर रहे उस समय, जिस समय हम लोग को गले में मत की और कमर में झाड़ू बांधा जाता था, वो दिन याद करें महाराज। नहीं तो बहन बेटियन के इज्जत लुटाई, गलबा में मत की कमर में झड़ुआ बंधाई। लूटल चाहता यहाँ के पपिया, हमनी के खजानवा हो बचा के रखी हना। लूटल चाहेला यहाँ के पपिया, जबन मिलल बा खजानवा हो बचा के रखी हना। जबन बाबा साहब देले बड़े रक्षणवा हो बचा के
केहू से न काम बा एक आवाज में भरी आज बांधी मैदानी पटनवा हो जोगा के रखियाना अरे बचा के रखियाना तजमन मिलल बायर छानवा हो बचा के रखियाना आ भैया हक अधिकार दान में ना मिलेला हक अधिकार भैया दान में ना मिलेला पड़ते जरूरत लड़के सबके हु छीनेला कहीं हाथ में इतना ताकत है 5 बम है सर तब 5 जगह रहेगा तो कुछ नहीं होगा एक बार खाली समय की जगह पर मार दबाऊं उस सारा समाप्त जैसे ने बनाया की चीज हो पर दे जरूरत सब केहू देखा छीनेला त सबका से विनती करे इस सोनुआ चौहानवा हो बचा के रखियाना त जब मिलल बायर छानवा हो बचा के रखियाना सोनू चौहान फीसद नहीं चले सर उसको तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम एक से एक समाज की गाते रहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय। मैं इतना ही नहीं मैं अपने प्रदेश पदाधिकारीगण जी को प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड जितने हमारे साथीगण हैं और जो मेहनत करके आज यह रविंद्र भवन में एकत्र किए हैं उनको भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ प्रणाम करता हूँ। साथियों मेरा भी उम्मीद नहीं था जो मेरा भी एक माइक मिले लेकिन आज यह भाग्य की बात है जो एक अति पिछड़ा के सम्मेलन में मुझे भी 1 मिनट का समय मिला है। अगर कहेगा तो आधा घंटा 1 घंटा भी बोल सकते हैं। मेरा तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन मैं जवानों का जोश चढ़ाने के लिए मैं 1 घंटा 2 घंटा भी आवाज दे सकता हूँ। जय भीम जय करखिला करके अति पिछड़ा का बेटा एक साथ होंगे और एक साथ करने वाले को मैं स्वागत अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। मैं अपने वाणी से विराम लेते हुए अपने आगर पदाधिकारी गण से आग्रह करते हैं कि जितने भी है जाति सम्मेलन नहीं होना चाहिए अति पिछड़ा सम्मेलन होना चाहिए और साल में गांधी मैदान को भर करके अति पिछड़ा का बेटा अति पिछड़ा का बहन अति पिछड़ा का बहू दिखा दे सरकार को कि मेरी हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए और मैं लेकर के रहूंगा। संगठन बनाइए संगठन को मजबूत कीजिए एक साथ चलेंगे तो मेरा हक मिलेगा मेरा प्रावधान मिलेगा मेरा नेतृत्व मिलेगा छीट फूट रहेगा। जातिक सम्मेलन करेंगे नाई समाज है प्रजापति समाज है चंद्रवंशी समाज है माली समाज कभी कटा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा जब तक हम एक जय कपूरी का नारा नहीं देंगे एक साथ नहीं चलेंगे तब तक आपका अधिकार मेरा अधिकार छीनते रहेगा और मुट्ठी भर लोग राज करते रहेंगे। मैं अपने वाणी को विराम करते हुए साधारण मंदिर सदस्यों को प्रणाम करते हुए नहीं सकती कागज के फूलों से ये 1 मिनट का टाइम हमको मिला है मंजिल एक ही है रास्ता एको है एक बोल सही रहेगा तो 5000 वोट हम लोगों के पक्ष में आएगा और एक बोल अगर खराब निकलेगा तो ये 10,000 वोट मांगेगा। ये बात से बोलिए भारत माता की हमें भारत रत्न बाबा भीमराव बाबा इधर देखिए ना
सभी साथियों से अनुरोध है कि वे अपनी जगह ले लें। हम ममता जी से अनुरोध है कि वे आए और सभा को ममता जी को त्याग कर अपनी समाज की दशा, अपनी समाज के दुख को देखते हुए अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बनाए। इसमें हम लोग जो भाषामंदा है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, पिछड़ा समाज जिंदाबाद, अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पिछड़ा जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 फोटो लेने के बाद जिंदाबाद शिक्षित बनो, संगठित बनो और शोषण के खिलाफ लड़ो। हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि यदि हम शिक्षित बन लेंगे, केवल इनका एक मंत्र पूरा कर लेंगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और हम किसी से पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए आप अपने अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करने का काम कीजिए, पढ़ाने का काम कीजिए। आपका समाज निश्चित सुधरेगा और जो भी आपको लेना है, आरक्षण लेना है, आप लेकर रहिएगा साथियों। अब रही बात आरक्षण बचाने की, तो निश्चित रूप से आरक्षण को बचाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी। एकता में ही साथियों बल है। तो जब आप एक रहिएगा और जयनाथ चौहान, रामानंद बाबू और जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अब जग चुके हैं, एक हो गए हैं। जब हमारा अति पिछड़ा जग चुका है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री संभल जाओ। तुम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भी संभल जाइए। आप हमारे अति पिछड़ा के हकूक की जो आरक्षण अब समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। आपने 9वीं के दिन, छुट्टी के दिन आप सर्वोच्च न्यायालय से आरक्षण समाप्त करने का काम किया। आप सुन लीजिए, पटना के ऐतिहासिक रविंद्र भवन की धरती से अति पिछड़ा होगा भगाई है। आप यदि हमें आरक्षण को नहीं देते हैं, तो हमारा अति पिछड़ा समाज आपको छोड़ने वाला नहीं है। और साथियों, हम आपको जो है राजनीति के गति से हटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे। आप हिम्मत कसिए अति पिछड़ा साथियों। कहावत है, चाह अगर सच्ची हो मन में, चाह अगर सच्ची हो मन में, बाधा नहीं कहीं है, बाधा है उस ठौर जहां पे सच्ची चाह नहीं है, सच्ची चाह नहीं है। सच्ची चाह यदि पिछड़ों में रहेगी, हम आरक्षण को लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जय भीम, जय कर्पूरी। ये क्लोज हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है। आ जाए आलोक कुमार ठाकुर जी, 1 मिनट में अपनी बात को बाबा साहब के जयंती समारोह का अति पिछड़ा सम्मेलन इस महामानव ने हर वर्ग, हर समाज के लोगों के लिए, हर तबका के लोगों के लिए इन्होंने किया है। और इन्होंने जो हमें संविधान दिया है, आज वही संविधान खतरे में है।
तो आज जरूरत है इस संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ने की। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि हमारे बड़े भाई जयनाथ चौहान जी के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ अति पिछड़ा महामोर्चा इनके नेतृत्व में चल रहा है और लगातार पूरे प्रदेश के पैमाने पर अति पिछड़ों के लिए संघर्षरत और प्रयासरत है हमारे बड़े भाई जयनाथ चौहान जी। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आज आरक्षण केंद्र सरकार की ओर से धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। संविधान में लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा है और आप देखते हैं कि पूरे देश में जो जितने भी बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठानें हैं, तमाम प्रतिष्ठान को निजी हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं मित्रों, ये आरक्षण कहां बच रहा है। तो साथियों, ये विकट परिस्थिति है। इसमें आप तमाम साथियों को आगे आकर और बड़े भाई जगन्नाथ चौहान जी के नेतृत्व में हमें एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है और समाज हित में काम करने की जरूरत है। मित्रों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को विराम करती हूँ। मैं ममता कुमारी समाज सेवी एवं जीविका संचालिका के पद पर कार्यरत हूँ, जो वैशाली जिला के लालगढ़ प्रखंड अंतर्गत के ग्राम पुरंटान के अस्थायी निवासी हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस सभा में मुझे कुछ कहने एवं विचार रखने का अवसर मिला है। इसके लिए आदरणीय जगन्नाथ चौहान जी को शुक्रगुजार हूँ। आज इस सभा में हम सभी अति पिछड़े समुदाय के लोग आरक्षण बचाव के लिए एकजुट हुए हैं। इस ऐतिहासिक भूमि पर हमारी जनसैलाब को देखकर सरकार को सोचने पर विवश कर देंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, न खेलो उद्देश्य में लगभग 42% है। किसी भी समानतावादी सरकार की कुर्सी से नीचे बैठाने की मजबूर कर सकती हूँ, किंतु हमारे अनेकता में एकता का विचार भाव बना रहना चाहिए। इसीलिए हम सभी को संगठित होना अति आवश्यक है। भाइयों एवं बहनों, पूंजीपतियों की सरकार ने दो तरह की शिक्षा नीति को अपनाई है, प्राइवेट शिक्षा नीति तथा सरकारी शिक्षा नीति, जिसमें पूंजीपतियों के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम गरीबों के लिए निम्न स्तर सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की गई है। इसी कारण है कि किसी भी कंपटीशन एवं क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो बेरोजगारी होने के रोना पड़ता है। इतना ही नहीं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में एक तरह के शिक्षा निधि का प्रावधान है। अभी वर्तमान में सरकार हम लोग के साथ घोर अनर्थ कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त किए जा रहे हैं। सभी सरकार सेक्टरों को निजीकरण कर दिया गया है ताकि आरक्षण की मांग नहीं किया जा सके। इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को कर्पूरी फॉर्मूले में पूरे देश में लागू करने के लिए हम सबों में एकता एवं संकल्प भाव से जिला एवं प्रखंड में आंदोलन करने का कसम खानी होगी। भाइयों एवं बहनों, भाषण के अंत में आप लोगों से निवेदन करेंगे कि समाज में सुविधा से वंचित लोगों को ख्याल एवं ध्यान रखें तथा उत्पीड़न होने से बचाएं, ताकि जननायक कर्पूरी जी को एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सपनों एवं साकार एवं श्रद्धांजलि हो। अति पिछड़ा एक हो, संघर्ष करे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। कॉपी कलम किताब नहीं मिलता है और उसका जो है सो
एक महीना में 50-50 की जहाँ फीस लगती है, उस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल में उसका रहन सहन होता है, उसको पढ़ाई लिखाई, उसका खान पान, उसको बचपन में जितना उसको मैट्रिक से नीचे जितना उसको सुख सुविधा मिल जाता है, उतना तो हम लोग को पूरा जीवन में हम लोग के बच्चा को मिल ही नहीं पाता है। और वो कहता है कि नहीं आप लोग आरक्षण खत्म कीजिए, आप लोग जनरल में आइए। अरे कहाँ से आप लोगों को आरक्षण पहले से नहीं मिला हुआ है, पहले उसको तो बराबरी करो। तुम्हारा जहाँ बच्चा तुम्हारा पढ़ता है वहाँ मेरे बच्चे को भी पढ़ाओ। जो सुख सुविधा तुम्हारे बच्चे को मिलता है वो सुख सुविधा मेरे बच्चे को दो। उसके बाद कंपटीशन कराओ कि तुम्हारा बच्चा आगे जाता है या मेरा बच्चा आगे जाता है। तो भाई लोग, और दूसरी बात क्या कि समय तो बहुत कम, इसलिए दूसरी बात कि अगर फला आदमी बहुत विवेकशील आदमी है, वो बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन वो अपने घर को चलाने के लिए बुद्धिजीवी है, विवेकशील है। आपको घर को अगर चलाना हो तो आपसे बेहतर उसको कोई नहीं चला सकता। अगर आपको घर मुझको चलाने के लिए दे दिया जाए कि नहीं आप मेरे घर का गार्जियन बनिए, तो मैं आपके घर को जितना बेटर आप अपने घर में चला पा रहे हैं उतना मैं नहीं चला पाऊंगा। मैं अपने घर के लिए अच्छा गार्जियन हो सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए अच्छा गार्जियन हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं। तो यही बात सत्ता में भी है, राजनीतिक जो कुर्सी है उस पर भी है कि हम अपना हर अधिकार के लिए जो कुर्सी बना हुआ है, जिससे हमारा पूरे समाज का संचालन होता है, वो किसी दूसरे को हाथ में दे देंगे तो वो सिर्फ अपने लिए सोचेगा, मेरे लिए कभी नहीं सोचेगा, मेरे परिवार को नहीं चलाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ इतना ही करें कि एक वोट जो है अब सिर्फ अपने को दे, चाहे जहाँ भी वोट देने की बारी हो तो सिर्फ अपने को दे, क्योंकि अपना ही अपने घर को अपना बेहतर तरीके से चला सकता है, कोई दूसरा नहीं चला सकता है। तो इसी के साथ जनाब भाई हमारे इस पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सभी लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं और सभी लोग मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं कि इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और आप लोग भी इसमें आकर के इसमें भागीदार बने और हम लोग को हौसला बढ़ाए। तो इसमें हम भी कदम से कदम मिला करके इनको चलने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय पिछड़ा समाज, जय। देखिए यहाँ बिहार से लेकर के दिल्ली तक का राज्य अति पिछड़े का हो जाएगा, समझे कि नहीं। हम तो ज्यादा बोलने का आदि नहीं है, फिर भी जैसे कि हम इतना बोल दिया। और आप लोगों का आग्रह है कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के अध्यक्ष श्री जयनाथ चौहान जी को चाहे दिल से हम लोग मदद करें। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। जय भीम, जय जय को लेने के लिए जब तक सरकार को अवगत नहीं कराएंगे अपनी बातों को, तब तक वो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी अमल करें बातों को और आंदोलन करें अधिकार के लिए और अमल करने का काम करें। थैंक यू, धन्यवाद। रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आरक्षण, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आरक्षण रहे और जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी है। ये केवल एक व्यक्ति के नौकरी का मामला नहीं है। ठीक है, मेरा बेटा नहीं होगा, आपका बेटा होगा, उनका बेटा दी जा रही है। वो 2000 साल पुरानी एक आरक्षण के कार्ड के तौर पे दिया है। यानी 2000 साल से कुछ खास समुदाय के लोग कुछ खास कार्यों से लगे थे। शिक्षण संस्थान थे नहीं, मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी और वहाँ महिलाओं का और शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। आज़ादी हुई, वो अंग्रेज थे जो आए, अंग्रेजों के आने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम भी हुए, जिनमें यह है कि वो आए तो शिक्षण संस्थान खुले, अदालतें आई, कानून की व्यवस्था हुई। नहीं तो इसके पहले उन्होंने कहा कि तमाम तरह की जो विचारधाराएं, समाजवाद, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, ये सब हमारे त्वचा पे है, चमड़े पे है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है उसको स्वीकार करना होगा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाति तो खत्म नहीं होने जा रही है, विधानसभाओं और लोकसभाओं में प्रतिनिधित्व उनका है, ताकि एक चूहा खाने वाला व्यक्ति, एक बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, हम लोग
प्रोग्राम के तहत अपने को जागृत करने का प्रोग्राम है। इस मामले में दलित वर्ग के लोगों की जागृति अम्बेडकर बाबा कहिया हम मुरादू सचमुच किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को जन्म दुख में होता है, दुख में प्रतीत होता है। सपना में भी सुख नहीं देख पाता कि सुख क्या चीज है, स्वर्ग क्या चीज है। स्वर्ग तो उस पाखंडवाद का व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो है, मैं कहूँगा सवर्ण संगति के खिलाफ एकजुट होकर के मुझे नारा देना चाहिए, लड़ना चाहिए। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय कर्पूरी, जय न्याय, जय पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा का संख्या वास्तव में इन्होंने कहा कि 52% और 7% की संख्या है। दिखने में आज छोटा जितने भी हैं हमारे वक्ता विद्वान द्वारा जो कही जा रही बात को प्रेरणा के स्रोत में आप लोग लेंगे, ताकि हम अपने गांव, समाज, प्रखंड, जिला स्तर पर इस पर विचार विमर्श करके हम एक समाज संगठित होने का एक संकल्प लें और एक दूसरे को पहचानने का शक्ति आप लोगों में निहित हो। यह भावना, जैसे हमारे विद्वान वक्ता उन्हें कहा कि ऐसा करना पड़ेगा ताकि पूरी देश में ज्वाला भड़के। रियल में वाली धारा जो धनिक है, अमीर है और पिछड़ों में हम लोग आते थे, उस पिछड़ों में भी अति पिछड़ा, अति माने गति या गति माने दुर्दशा, हम लोगों का दुर्दशा खराब। न हम आज न पढ़े हैं, अम्बेडकर जननायक कर्पूरी की तरह हम लोग अनेकों जननायक कर्पूरी जी बने। इस तरह की संकल्प लेके चलना होगा। एकजुटता क्या है, संगठन क्या है, कहीं लड़ाई में चलो भाई उसको घर उजाड़ देना है, ऐसी बात नहीं है। इस देश का, किसी भी देश या राज्य और समाज का शिक्षा ही रीढ़ होता है, उसी से विद्वान हमारा कल्याण होगा। ठीक है, जन सैलाब को देख करके सरकार यदि मजबूर होता है, लेकिन हमारी विद्वता में कमी नहीं होनी चाहिए। उतना हमें दम हम रखना होगा ताकि उसके जोग हो। अगर आगे मेरा वही बच्चा अम्बेडकर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की संचालन कर रहे हैं हमारे भैया भैया। बहुत हम लोग खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जागरूक होने की हम लोग बात कर रहे हैं। एक आरक्षण जो दिया गया है, इस पर छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता सरकार की है, जो प्राइवेट करने का काम कर रहा है। निजी क्षेत्रों का अगर जातीय जनगणना हो तो ऊंचे तबके ऊंचे पे रहेंगे हम लोग। हमीर लोग का वोट और राज उत्साह कदापि हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग को जगने का काम करेंगे, हम लोग जगने का काम करेंगे। बाबा साहेब का हम लोग कर्तव्य का पालन करेंगे। बाबा साहब एक और बात कहेंगे, बाबा साहब एक और बात बोले थे, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो आएगा। इसलिए हम लोग शिक्षा लेने का काम करेंगे, शिक्षा ग्रहण का काम करेंगे। हमारे मुस्ताक भैया इंडिकेट कर दिए हैं कि बहुत जल्दी अपनी बागी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभिनंदन एवं स्वागत है। पूर्व में भी बहुत सारे वक्ता हो गए, समय भी कम है और हम लोग भी जो है यहाँ पे जो अपने नेता है उनको सुनने आए हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे जो प्रमुख साहब के पहले चीज बताया है कि अगर घर चलाना हो उसका जो गार्जियनशिप अगर दूसरे के हाथ में अगर दे दे तो कभी भी आपका घर सही नहीं चलेगा। वास्तव में सही हो रहे थे। हम लोग को मानसिक गुलामी से जो है उठना है। हम लोग तमाम बातें कर लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग गाँव में जाते हैं, उन्हीं चंद लोगों के बातों में जाकर फंस जाते हैं और हम लोग उन्हीं की बातों को मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई जानवर है, हम अपना मान के रखते हैं,
और बांध के रखता है उसको खोल देने तो फिर घूमेगा फुटा आ जाएगा। और वही जो खुला जानवर है उसको जो अगर बांध दिया छोड़ेगा तो भाग जाएगा। तो हम लोग को इस तरह से स्वतंत्रता जो है अपने अंदर लेना है। कभी किसी जो है कौन किसी का आबादी है उनके भय में नहीं है, उनके गुलामी में नहीं रहना है, तभी जाके वो हम हक की आरक्षण की बात करते तभी हमको जाके मिलेगा। किसी को हमको मांगने से नहीं होगा। अब ये महिला वक्ता बोल रही थी कि अनेकता में एकता जो है करना होगा, तो सही बात है। जितनी भी हमारी अति पिछड़ा समाज का जाति है एक साथ संगठित होकर और जब अपने नेता के लिए काम करेंगे तो ये विधानसभा क्या लोकसभा में भी जो है हम लोग का जो सरकार से लेके जो है केंद्र तक हम लोग की सरकार होगी। लेकिन ये कहने से नहीं होगा। जो हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग जो गाँव में है पंचायत में उन लोगों के बीच में जाके कुछ बताना होगा, समझाना होगा। हम लोग तो कामगार समाज है, हमारे समाज के लोग दिन भर काम करते रात में कुछ खाते पीते बात खत्म है, दुनियादारी से मतलब है नहीं। तो जो हमारे अति पिछड़ा समाज के जो नेता हैं जैसे जयनाथ चौहान जी आज अति पिछड़ा आरक्षण बताओ तो मोर्चा का जो मनोवादी व्यवस्था हमें दर की ठोकरें देता रहा है, हजारों वर्षों से जुल्म की आंधियों में ठोकता रहा है। कहा जाता है कि जो कौम जिंदा होता है उसके लाश का भी सम्मान होता है और जो कौम मरा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, उसको जिंदा का भी सम्मान नहीं होता है। तो साथियों, यदि अपने कौम को सम्मान दिलाना है, अपने समाज को सम्मान दिलाना है तो आपको जगना होगा, आपको इन बड़े हाथों से एक संघर्ष मुट्ठी करना होगा। एक विचार कीजिए कि देश की आजादी से पहले हम लोगों को अछूत माना जाता था, कुएं से पानी नहीं भर सकता था, साथ भोजन नहीं कर सकता था, साथ बैठ नहीं सकते थे, मंदिर मस्जिदों में जगह नहीं था। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? यह आपके बच्चों को वे लोग मंदिर और मस्जिदों की तरफ धकेलना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद की तरफ आपको धकेलना चाहते हैं। वे नारा लगाते हैं कि राम लला आएंगे, राम लला आएंगे। अरे हमें राम लला नहीं चाहिए, वो राम राज नहीं चाहिए जिस राम राज में दलितों को और पिछड़ों को पढ़ने का हक नहीं था, अधिकार नहीं था, बराबरी का दर्जा नहीं था। हमें संत अम्बेडकर का समाज चाहिए। साथियों, आपको जगना है अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वो दिन याद कीजिए जब आगे में आपके पुरखों को तकिया और पीछे में झाड़ू बांधा जाता था। वो दिन न आए। एक व्यवस्था चल रही है आज पूरे देश में कि हर सरकारीकरण सार्वजनिक उपक्रम को निजीकरण कर दिया जाए। आपका अवसर की समाप्ति हो रही है। जितना अवसर सरकार में है जिसमें पिछड़े और दलित को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है, यह निजीकरण अवसर की समानता समाप्त करने की दिशा में है। हमें समानता चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कि न्यायालय में हमें आरक्षण मिले, न्यायालय से समाप्त हो जो मात्र 300 परिवारों का न्यायालय पर कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक PIS में व्यवस्था समाप्त हो, देश में निजीकरण समाप्त हो। एक भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रपंच रचा जा रहा है कि हमें 1000 वर्ष पीछे फिर से धकेलने की कोशिश है। साथियों, आपको आगाह करने के लिए हम आए हैं कि हमारा बाल बच्चा का भविष्य बचाना है, हमें सशक्त करना है, देश और दुनिया में अपना झंडा फहराना है। आपके बच्चों को धार्मिक ग्रंथ दे रहे हैं और अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस की पढ़ाई करवा रहे हैं। सावधान हो जाइए, अपने बच्चों को धार्मिक उन्माद की तरफ न जाने दीजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, संगठित होइए, देश और राज्य पर अपना अधिकार और शासन व्यवस्था स्थापित कीजिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना है। प्रदेश के कोने-कोने से आए हमारे माताजान एवं अति पिछड़ा दलित समाज सभी लोग का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। समय का और हमारे मुख्य अति पिछड़ा के आने वाले भविष्य के लड़ने वाले माता बहनें, भाइयों एवं नौजवान साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम लोग
अभी बोल रहे थे मुस्ताक भाई, 75 साल हो गए आजादी की, उसके बाद भी हम लोगों को हक नहीं मिल रहा है। अनेकों वर्ग के लोग की बात आती है तो पीछे की मुंह मोड़ लेती है। अधिकार तो छोड़ दीजिए, आपको सम्मान देने में भी उनको लगता है कि अपने बाप के जो अर्जे हुए संपत्ति है उसमें से देना पड़ेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इस समय उनके पेट में कांटा चुभ रहा था और कर्पूरी ठाकुर को गाली दे रहे थे, और वैसे ही लोग जहां बुलाया झंडा लेके आगे आगे चल गए, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए, बस भर के कोच भर के पैदल झंडा लेकर के उनके कार्यक्रम को हमने सफल बना करके और गद्दी पर बैठा देते हैं। जब अति पिछड़ा का बारी आता, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दिया, और उसी को जिस दिन रामनवमी के दिन में हम लोग दुर्गा माता का पूजा कर रहे थे और उनको बलि दी जाते से फरमान जारी किया कि आरक्षण खत्म करके चुनाव हो, और आरक्षण खत्म करने का काम किया। यानी जो बलि दी जाती है तो कोई नहीं मिला तो सबसे शुद्ध आदमी पिछड़ा मिला, सबसे कमजोर बहुत ज्यादा नहीं, 7 साल पहले। SC ST की भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें जज्बा के साथ ट्रेन रोक दिया, सड़क जाम कर दिया, ऑफिस नहीं चलने दिया, उसका एक कार्यक्रम नहीं चलने दिया, और सारे लोग रोड पर उतर गए। उनको कोर्ट को भी सबको मानना पड़ा, अपील वापस लेना। इसलिए एकता में बल है। हम आग्रह करेंगे अति पिछड़ा भाइयों से कि आपकी समय को बीत गई, हमारे पूर्वज जो लड़े होंगे उनकी कोई देन होगी, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर गांधी शुल्क आरक्षण को बहाल किया था, जिसका लाभ हम लोग अभी तक ले रहे हैं। अगर आने वाला भविष्य को ये नहीं मिलेगा तो वो बच्चा क्या कहेगा कि मेरा दादा परदादा तो आरक्षण दिलाया, हमको जो पैदा किया मेरा बाप वो आरक्षण खत्म कर रहा था सामंतवादियों ने, उस दिन किस बिल में रुका था, क्यों सोया हुआ था, जगह क्यों नहीं, लड़ा क्यों नहीं? उस दिन पूछेगा आने वाला भविष्य, आपका आना बात। इसलिए अपने लिए नहीं तो आने वाले भविष्य के लिए लड़िए, आरक्षण को बचाइए। जयनाथ चौहान जी जहां थे वहां अपमानित महसूस किए तो उसको त्याग पत्र देकर के और एक बीड़ा उठाया कि हम अति पिछड़ा भाइयों को बिहार में एक करेंगे और एक मंच पर लाएंगे, और अगर हमें हक नहीं मिलती है तो हक छीनने का भी पूरी ताकत के साथ छीनने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमको एकजुट होना होगा। उसी के तहत हम लोगों ने आरक्षण बचाओ अति पिछड़ा महामोर्चा के तहत बिहार सरकार और केंद्र सरकार से अपनी मांग रखा है, जिस मांग पत्र को मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, और उसको सर्वसम्मति से आप लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन करेंगे। पहला 1 नंबर में पहला मांग है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से उपाधि दो। क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या नहीं? दूसरा रचा जाता है जितने भी सरकारी संस्थान हैं, BSNL हो, रेलवे हो, अब सभी को प्राइवेट करते जा रहे हैं।
सामान्य कोटि में जाने से रोकना बंद करो। लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज बिना परीक्षा लिए गए आईएएस की नियुक्ति कराना अपराध है, परीक्षा लेकर नियुक्ति करें। ओबीसी को क्रिमिनल समाप्त करें। बिहार की तरह देश में जनगणना शीघ्र करा। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से कराना अपराध है, किए गए नियुक्ति रद्द करके परीक्षा लेकर नियुक्ति करें। सेना के नौकरी में ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दे। नई शिक्षा नीति को वापस ले। यानी सीधे सीधी बात है कि कर्पूरी फॉर्मूला को लागू करें। और इस सब के पीछे ये जो हमने जो अपना 13 प्रस्ताव रखा था, जिसको मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाया, आप सभी लोगों ने दोनों हाथ उठा करके समर्थन दे। आप सभी लोग का समर्थन है ना? एक ही चीज बीच में आती है, हम आपसे जानना चाहते हैं। आज आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 12 जयंती के अवसर पर हम तमाम अति पिछड़ों को जयनाथ चौहान जी के नेतृत्व में एकजुट होकर रविंद्र भवन में आने का मौका मिला है। अपनी शक्ति और अपनी एकता का प्रदर्शन करने का जो अवसर मिला है, हम आदरणीय जयनाथ चौहान जी को धन्यवाद देते हैं। जयनाथ चौहान जी ने जो रात दिन एक करके अति पिछड़ा समाज को जगाने का काम किया और एक समारोह के रूप में आपको पटना रविंद्र भवन में लाकर जो आपको शक्ति और ताकत आपका का प्रदर्शन करने का जो काम किया है, हम इन्हें इस प्रयास के लिए काबिल तारीफ हम देते हैं। हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से अभी पिछड़ों का आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट के माध्यम से हमला हो रहा है। हाई कोर्ट के द्वारा हम रातों रात जब हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर खुशियां मना रहे थे, पूजा पाठ देख रहे थे, उन दिनों रातों रात कोर्ट जो बंद था उसको खोल करके हमारा आरक्षण प्राप्त किया गया। हम धन्यवाद देते हैं जयनाथ चौहान जी, उन्होंने बीड़ा उठाया और तमाम वैशाली जिला के एकजुट करके सबसे पहले वैशाली जिला के साथियों ने वैशाली जिला में केंद्र और राज्य सरकार को और उच्चतम न्यायालय को धमकाने का काम किया। यदि हमारा आरक्षण, यदि आप हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ करोगे तब अभी पिछड़ा के लोग बैठने वाले नहीं है। हम कहना चाहते हैं, हमारा जो आरक्षण समाप्त करने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। हम कहना पूछना चाहते हैं हाई कोर्ट के लोगों से कि क्या था वो हमारा जो आरक्षण समाप्त किया गया वो उचित नहीं है। आप बताइए, हमारा जो आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण दिया, बाबा साहब भीमराव ने जो संविधान में हमारा आरक्षण देने का जो शक्ति प्रदान किया था उसके तहत है। और धर्मनिरपेक्ष काउंटी का बहाना बनाकर जब दिया तब बुझाना चाहते हैं जो 10% आरक्षण उसी जाति के लोगों को रातों रात 24 घंटे के भीतर देने का जो काम किया गया वो क्या सही है? उनका धर्मनिरपेक्ष का काउंटी कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, वो भी बताने का काम करे। जब धर्मनिरपेक्ष काउंटी जब उनका आरक्षण मिला उसके लिए जनहित याचिका जब कोर्ट में दायर किया गया तब उनको जांच बताने का काम किया। उच्च न्यायालय भी अति पिछड़ों के साथ उनके हक और अधिकार का जो हनन करता है, हम निंदा करते हैं। अति उच्च न्यायालय हो या अन्य न्यायालय हो, उनको भी हम कहना चाहते हैं, आपको भी
भागवत आपको मालूम है कि चपरासी जो बहाली हो या सिपाही जो बहाली हो, उसमें तरह तरह का मानक रख करके बहाली किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के जज के बहाली में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बहाली में आप जो देख रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम का जो ठीक किया गया है, रातों रात उसके बाद बच्चों को जज बनाया जाता है। हम इसके लिए भी हम बात करते हैं कि उनका भी जुडिशियल कमीशन बनाकर उनका भी जुडिशियल कमीशन में बहाली होना चाहिए और वहाँ भी आरक्षण लागू होना चाहिए। अति पिछड़ा और पिछड़ों के आरक्षण SC/ST को मिलना चाहिए। हम कहना चाहते हैं जिस तरह से SC/ST एक्ट का बनाया गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिस तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी तरह से अति पिछड़ी जाति के लोगों को भी हमारा लोग कमजोर है, हमारा लोग टूटे हुए हैं, उनको भी सम्मान आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी सुरक्षा कवच मिलना चाहिए और अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए जिनसे अनुसूचित जाति के तरह हम लोगों को भी लोगों को अत्याचार नहीं हो, अत्याचार से बचने का काम होना चाहिए। इसीलिए साथियों बहुत भारी लंबी सूची है। हम कहना चाहते हैं केंद्र सरकार ने जिस तरह से भेदभाव किया, आपको सभी विभागों को आरक्षण कहाँ से मिलेगा? आपको सब विभाग जब निजीकरण हो गया, निजीकरण के माध्यम से निजी लोगों को दिया जा रहा है। जब सरकार के अंदर नहीं होगा आरक्षण कंपनियां, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? आरक्षण समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। तो हम कहना चाहते हैं निजीकरण बंद होना चाहिए। निजीकरण के में भी आपको निजीकरण पिछड़ों के लिए अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ है, साजिश है। इसलिए आप अपने माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो दिवाकर जी ने जो प्रस्ताव रखा, दिवाकर जी ने जो प्रस्ताव 13 सूत्री प्रस्ताव रखा, मैं उनके प्रस्ताव के समर्थन में हूँ और उनके प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूँ। इसलिए अति पिछड़ा तमाम भाइयों को झगड़ा पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए आपको लड़ना की जरूरत है। तब जाकर के जज न्याय कर बोलेगी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी के सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय 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 भीम। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, अति पिछड़ा एक हो। हम लोग उसमें दबे हुए हैं और हम लोग जो है आज तक किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का झंडा फहराने के काम किया है या उनके पीछे लगो के काम किए हैं और हमारे बदौलत ही आज पूरे देश में लोग राज कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं। तो हमारे अंदर में इस बात को जरूर समझना चाहिए और इस बात को जरूर जुनून पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे बदौलत आज पूरे भारत में लोग मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं और हमारे संख्या और हमारे हमारे लोगों का एकजुटता के कारण में लोग राज कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे जो हम जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी है, अपने जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, OBC के हैं, पिछड़े समाज के हैं, सारे लोग जो है हम लोग संगठित अगर हो जाएंगे तो कल हमारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा और भविष्य हमारी जरूर अच्छा होगा और हमारे बच्चे लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को और इस तरह का जो हम लोग का जो आयोजन होता है उसको सफल बनाने में हम सबों का काफी योगदान तन मन धन बल से हम लोग को एकजुट होकर इस काम को करना चाहिए और अपने क्षेत्र में हम अपने बैकवर्ड लोग जितने भी हम लोग आते हैं, जिस समाज से आते हैं, हम लोग एकत्रित हो जाए, हम लोग उसको संगठित करें और हम लोग उस काम को करने सफल करने में तभी हमारी मंशा पूरा होगी और इस काम को हम लोग सफल बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें मौका दिया गया 2 मिनट बोलने के लिए, इसके लिए धन्यवाद।